सभी को जय मसीह की एक और बार। परमेश्वर का वचन हम ऑनलाइन भेज रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टेक्निकली टाइम वेट करना पड़ा। अभी तक अगर आपने सारे मैसेजेस सुने हैं जो ऑनलाइन में आए हैं और ऑफलाइन पिछले हफ्ते भी आया, अगर आपने सारे मैसेजेस सुने हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये एक सीरीज़ में जा रहा है और सीरीज़ का नाम था ब्लेसेड अ ड्यूटी। और हमने 3 ड्यूटीज़ को देख लिया है, दान, प्रार्थना और उपवास, और आज हम चौथे चीज में जा रहे हैं। तो उसमें जाने से पहले मैं एक सवाल रखना चाहूँगा आप सभी से। आप लोगों में से कितने लोग किसी और के बर्थडे या शादियों में गए हैं? गए हैं, ठीक है, वेरी गुड। कितने लोग खाली हाथ गए हैं? दीपक ठीक है, एक ही जना खाली हाथ गया, बाकी सब लोग कुछ ना कुछ हाथ में लेके गए हैं कि शादी है या बर्थडे है तो हमें उनको कुछ देना है। और वो देने के लिए वो लोग भी उम्मीद से बैठते हैं कि आप लोगों को बुलाया तो कुछ ना कुछ तो आएगा, है ना? नहीं है? ऐसा कौन सा शादी करने वाला है या बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला है जो ये उम्मीद के साथ बैठेगा मुझे कुछ नहीं मिलेगा? हम सभी लोग थोड़े बहुत स्वार्थी हैं और हम अपने बारे में सोचते हैं कि हमें कुछ मिलेगा, ठीक है? तो वो मिलने का जो उम्मीद है उसके साथ हम उस त्योहार या उस एक इवेंट में या उस शादी में हम जाते हैं। और वो जब उम्मीद करते हैं कि हम अगर किसी को देते हैं तो हमारा जब इवेंट आएगा तो हम ये उम्मीद करते हैं जिनको हमने दिया है वो लोग हमें वापस भी देंगे, इसलिए जो खाली हाथ जाते हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें ये याद रखना है कि जब भी हम देते हैं तो हम एक उम्मीद के साथ देते हैं कि हमें वापस मिलेगा, ठीक है? उसी प्रकार परमेश्वर जो है, परमेश्वर पिता जो है, उन्होंने भी एक उम्मीद लगाकर हमें एक गिफ्ट दिया है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके क्या गिफ्ट दिया है? अपना एकलौता पुत्र। जो सबसे महंगा गिफ्ट था वो परमेश्वर ने हमें दिया है। अब वो बदले में हमसे क्या चाह रहा है कि हमारा हृदय पूर्ण रीति से हम उसके सामने तोहफा करके चढ़ाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये बात थोड़ा सा अटपटा होगा क्योंकि हम सोचते थे कि यार दान पात्र रखा है, हमें दान पात्र में कुछ डालना होगा, टाइट देना जरूरी होगा, या संडे चर्च में आ जाना वो जरूरी है, इतना काफ़ी है परमेश्वर के लिए, बाकी कुछ नहीं देना है। लेकिन परमेश्वर इन सब चीज़ों को जो आप करते हैं अच्छी बात है, लेकिन उनसे भी उत्तम एक गिफ्ट को वो चाहता है, और वो गिफ्ट है आपका हृदय रूपी गिफ्ट जो आप परमेश्वर के सामने चढ़ा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सवाल एक और आता है, आपके हृदय में है क्या? आप अपने हृदय में क्या संभाल के रखते हैं? या आपका हृदय किसकी ओर दौड़ता है, किस चीज की चाहत करता है, किस चीज को जरूरत मानता है? वो बात को भी मायने रखना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के सामने हम ऐसे ही कोई दिल नहीं दे सकते हैं, ऐसे ही अपना मन नहीं चढ़ा सकते, ऐसे ही अपना जीवन नहीं दे सकते। परमेश्वर को जब हम देंगे तो हमें सबसे उत्तम देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम वापस आ जाते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य जो है, परमेश्वर जो हमें बताना चाहता है, चौथा कर्तव्य हर एक विश्वासी के लिए है कि वह अपना धन इकट्ठा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी आपको धन मिलता है उस धन को इकट्ठा करने के लिए। अब जब धन वर्ड यूज मैंने किया है, आपका दिमाग सबसे पहले किस चीज में भागा है? पैसा, पैसा, पैसा। सबसे पहले हमारा दिमाग जो भागता है वो पैसे की ओर भागता है, और सोचते हैं सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें बोला है कि धन इकट्ठा करना है तो हमारा बैंक बैलेंस जो है वो बड़ा होना चाहिए, हमारी जो प्रॉपर्टी है या पोजीशन है वो भी बड़ा हो जाना चाहिए, हमारे पास जो है हमने इकट्ठा जो करना है वो बहुत सारा इकट्ठा करना है। लेकिन परमेश्वर जब बात कर रहा है तो परमेश्वर ये बात कह रहा है कि तुम अपना धन जो है इस पृथ्वी पे इकट्ठा ना करो, लेकिन स्वर्गीय धन को इकट्ठा करो। और वह वचन हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 19, 20 और 21 वाक्य। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 19, 20 एंड 21। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, हाँ। जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, हाँ। और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। बिल्कुल।
परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, हाँ। और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, बिल्कुल। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहला जो सवाल हमारे पास आता है, ये पृथ्वी का धन क्या है? जैसे ही हमने पृथ्वी का धन बोला है, आपका नजर जो है या आपका दिमाग जो है वो इस बात पे भागा है कि पैसा कलेक्ट करना है हमें, ठीक है। उसके साथ साथ हम में से कुछ लोग होंगे, चलो ठीक है, पैसा हम सेव नहीं करते हैं, लेकिन हम पैसा खर्च कर देते हैं। किस चीज में? कपड़ों में, जूतों में, खाने में, पीने में, आने में, जाने में, ट्रैवल करने में, ये एरिया जाना, वो जाना, सब कुछ हम करते हैं। तो वो चीजें जो हम खर्च करते हैं वो हमारी लाइफस्टाइल को दिखाता है, और उस लाइफस्टाइल को बढ़िया दिखाने के लिए हम बहुत खर्चा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग अपना चेहरा एक धन के रूप में रखते हैं, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, पार्लर जाते हैं और बहुत कुछ करके आते हैं। अब कुछ लोग जो मुझे जानते हैं वो कहेंगे, आप भी तो जाते हो। मैंने कहा हाँ जाता हूँ, मैं भी अपने चेहरे को देखता हूँ, मैं भी अपने चेहरे को संभालता हूँ, और अपने क्लीन करना, ये करना, सब कुछ मैं मेंटेन करके रखता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये सब कुछ करने से हमारी जो लोगों के सामने जो इमेज है वो बढ़िया बन के रह सकती है। लोग हमें देख रहे हैं, लोग हमारी ओर देख रहे हैं, तो इसलिए हमें अच्छा बन के रहना है। तो हमारा धन क्या हो जाता है? कपड़े चला जाता है, पैसे चला जाता है, खाने पीने में चला जाता है, जीवन शैली कैसे रखना है वो चला जाता है, हमारा घर कितना बड़ा होना चाहिए, हमारे पास गाड़ियां कितनी होनी चाहिए, वो सारी बातों के बारे में हम चिंता करते हैं। और अगर ऐसी चिंता करने वाले लोग हैं हम, तो हम धन कहाँ इकट्ठा कर रहे हैं? पृथ्वी पे। अब और एक एरिया में मैं जाना चाहता हूं, जो पृथ्वी में धन इकट्ठा करने के लिए कुछ लोग अलग एक स्टेप लेते हैं। वो क्या करते हैं? ज्ञान का धन जो है वो इकट्ठा करते हैं। वो बुद्धिमान बनना चाहते हैं, वो सब कुछ समझना चाहते हैं, वो सब कुछ सीखना चाहते हैं, ये स्किल भी वो स्किल भी सब कुछ हम सीखकर हम रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें बुद्धिमान रीति से भी देखा जाना चाहिए, हमें बुद्धि की कमी नहीं होनी चाहिए, हम बुद्धि में धनवान पाए जाने चाहिए। तीसरी बात, कई बार हम बुद्धि हो गया, प्रॉपर्टी के लिए हम बोलते हैं कि मेरा घर यहाँ पे भी होना चाहिए, इस शहर में भी होना चाहिए, उस शहर में भी होना चाहिए, विदेश में भी मेरा एक प्रॉपर्टी होना चाहिए, सब कुछ हम सोच के रखते हैं। लेकिन मैं एक बात समझाना चाहता हूं, जो हमने वचन पढ़ा है 19वें वाक्य में, वो इस प्रकार कहता है कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, यहां पर क्या लग जाता है? कीड़ा। अभी ये जो अलमारी आप देख रहे होंगे, आपके सीधे, आपका सीधा हाथ, मेरा उल्टा हाथ, जो अलमारी है वो बिल्कुल खाली है। क्यों खाली है पता है? कुछ दिनों पहले जब हमारे भाई लोग जब इसको सफाई कर रहे थे, तो सफाई करते समय हमने ये देखा कि किताबों के बीच में कुछ अनइनवाइटेड गेस्ट थे। वो छोटे थे, गोरे थे और बड़ी तादाद में थे, और यहां पे कुछ किताबें रखी हुई थी, और वे उन किताबों की गहराइयों में जा रहे थे। इतनी गहराइयों में चले गए कि उनके अंदर का ज्ञान अब किसी और को बांटा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो सारा ज्ञान अपने अंदर ले चुके हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूं, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं दीमक की बात कर रहा हूं। यहाँ पे दीमक लग चुका था, और बहुत सारी किताबें जो रखी थी उन पे दीमक लग चुका था। वो इतने खराब हो चुके थे कि किसी को पढ़ने के लिए नहीं दिया जा सकता था, लेकिन उसको हमने किसी और को दे दिया है, कबाड़ी को दे दिया है। ठीक है, तो वो देना पड़ा, क्योंकि वो दीमक जो है उन ज्ञान की वस्तुओं को, जिससे हमें ज्ञान मिल सकता था, वो किताबों को नष्ट कर चुके थे। अभी उसी एग्जाम्पल को अगर हम ले, ये अलमारी अगर पैसों से भरा होता, कैश से भरा होता, ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन ऐसा हो जाए, आप ऐसा अनुमान लगाएं, तो इमेजिनेशन में जब हम लगा रहे हैं कि अगर उस जगह पे किताबों की जगह पे कैश होता और दीमक लग जाता, तो वो पैसे की वैल्यू क्या रह जाती? कुछ ही नहीं, रद्दी भर बेचने को मिलता। फिर कहने का मतलब क्या है कि यहां पर अगर हम अपना धन इकट्ठा करते हैं तो वहां पे कीड़ा लग सकता है। कीड़े लगने के बाद उसमें नष्ट हो सकता है, और नष्ट होने के बाद जितना भी वैल्यूबल हो वो पहले,
लेकिन वो कीड़ा लगने के बाद उसका सारा वैल्यू जो है, सारा मूल्य जो है वो नष्ट हो जाता है। अब दूसरी बात जब आती है तो वो कह रहा है काई बिगाड़ देती है ना? पढ़ रहे हो ना, बाइबल में ही देख रहे हो। पहला कीड़े लगने का है, फिर दूसरा है काई लगने का। अब काई कहां कहां लगती है? अपने घरों में जब हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा काई अगर लग सकती है तो वो बाथरूम में है, ठीक है? बाथरूम में होता क्या है, पानी के साथ साथ गंदा पानी, मैल, सब कुछ दीवारों में, यहाँ पे टाइल वाइल में लग जाता है और उसके बाद वहाँ पे काई जमने लग जाती है। मैं जरूर जो है वातावरण को बचा के रखने की मुहिम मैं लेता हूँ और मैं उसको फॉलो करता हूँ, लेकिन जब अपने घर में जब है आप हरा भरा होते हुए देखोगे तो उसको बचाने की कोशिश मत करना, उसको साफ कर देना। जब टाइल जो गोरा था पहले वो पूरी रीति से हरा हो गया है तो हरा भरा है बोलकर उसको वैसे ही मत रहने देना, क्योंकि अगर ऐसे रहने दोगे तो आपको बीमारियां ज्यादा हो सकती हैं। हार्पिक जो एक कंपनी है वो पहले टॉयलेट क्लीनर ही बनाता था, अब वो बाथरूम क्लीनर भी बनाता है, क्योंकि बाथरूम के जो दीवार हैं या फर्श है उसको भी साफ करना जरूरी है, ताकि वो काई जमने से भी आपको बीमारियां हो सकती हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका जो धन है वो यहाँ पे इकट्ठा करते हैं तो नमी और पानी और गंदगी लगकर उस पर काई जम सकती है और वो नष्ट हो सकता है। धन वहां इकट्ठा करो जहां पर कीड़े नहीं लग सकते और काई नहीं लग सकती है। तीसरी बात क्या कह रहा है परमेश्वर कि यहां पे अगर धन इकट्ठा करते हो तो चोर क्या करते हैं? सेंध लगाते हैं। अब सेंध लगाना क्या है? एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाना चाहूंगा। बचपन में मैं जो है एनिमल प्लैनेट देखा करता था, तो एनिमल प्लैनेट में मुझे चीता बहुत पसंद है। चीता जो है, चीता भी पीता है और चीता भागता जो है बहुत तेज भागता है। तो चीता जब शिकार करता है तो अफ्रीका के जंगलों में वो शिकार करता था, तो उनके जो घास होते थे वो थोड़े बड़े बड़े घास होते थे। तो चीता अगर किसी एक झुंड को, जो हिरण का झुंड हो या कोई भी जानवर का झुंड को वो शिकार करने के लिए बैठता है, तो वो बड़े ही दबे पांव, बहुत ही अपने आप को नीचे करके दबे दबे पांव लेकर वो आगे आगे चलता है वो घास के थ्रू। और जब वो झुंड के पास आ जाता है वो एकदम से अटैक नहीं करता है, वो देखता है कि झुंड में सबसे कमजोर कौन है। वो देखता है कि झुंड में सबसे छोटा कौन है। जो बच्चा होता है वो ज्यादा तेज नहीं भागेगा, जो बड़ा होगा वो तो तेजी से भाग जाएगा। जैसे ही चीता बाहर आएगा वो भी भागना शुरू कर देगा और उतना उसको मेहनत करना पड़ेगा उसको अगर पकड़ना है उसको। तो अगर कमजोर है कोई नया जन्मा है तो उसको पकड़ने में ज्यादा इजी है, तो वो सेंध लगा के बैठा रहेगा, मौका देखेगा कि कब ये कमजोर व्यक्ति जो है, कमजोर जानवर जो है या जो छोटा है, ये कब अपनी झुंड से अलग हो जाएगा। जैसे ही वो अलग हो जाएगा ये एकदम से झपट्टा मार के उसको खत्म कर देगा। कहने का मतलब चोर भी इसी प्रकार हमारे धन के ऊपर सेंध लगा के बैठते हैं। वो ये नहीं देखता है कि जब मालिक घर पे होगा तब मैं चोरी करूंगा, नहीं। या तो मालिक घर को ताला मार के कहीं चला गया हो वेकेशन पे तब वो चोरी करने आएगा, या घर के सब लोग जब सो जाएंगे गहरी नींद में होंगे तब वो चोरी करने आता है। तब तक वो सेंध लगा के बैठता है कि मुझे वेट करना है, वेट करो, इंतजार करो, ये अभी सो जाएंगे, ये अभी चले जाएंगे, ये हॉलीडे में चले जाएंगे, तब मैं इनके घर पे आके इनका सब कुछ नष्ट करके इनसे चुरा के मैं ले जाऊंगा। कोई भी ऐसा चोर है जिसने आपको व्हाट्सएप पे पोस्टर बना के भेजा हो कि आज 5 बजे मैं आपके घर में आने वाला हूं? है दरवाजा खुला रखना, खिड़कियां खुले रखना, सारा सामान जो तिजोरी है वो सब की चाबी सही जगह पे रखना ताकि मैं खोल के ले जाऊं। ऐसा कोई मैसेज डालता है? नहीं डालता ना। चाय बना के रखना ताकि मैं चाय पी के जाऊं, या बैग तैयार रखना जिसमें मैं सारा सामान भर सकूं और फिर ले जाऊं। ऐसा कोई कुछ नहीं करता, कोई चोर नहीं करता है। अगर करता भी है तो वो बहुत बेवकूफ होगा। सारे चोर उसी बिना बताए, मालिक को कान खबर ना हो,
उस समय में आकर वो चोरी करके लेके जाता है। तो वो भी सेंध लगाता है और फिर चुराना तो हमने सीख ही लिया है, देख लिया है कि कैसे वो चोरी करके ले जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पे धन इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहां कीड़ा लग सकता है, यहां पे काई जम सकती है, यहां पे चोर सेंध लगा के बैठते हैं और चुरा के ले जाते हैं। अगर आप ये बातें धन के ऊपर है, ठीक है, कोई बात नहीं। ज्ञान के ऊपर भी यही बात आती है। ज्ञान भी जो आप पढ़ रहे हैं, इस पे भी कीड़े लग जाते हैं। कैसे? क्योंकि अपडेटेड नॉलेज आता रहता है। जो आपने 10वीं में पढ़ा था, वो 12th तक आते आते नया कॉन्सेप्ट, नया थियोरी, नया प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका भी अलग आ जाता है। अगर मैं आज जाके बैठूं 12वीं क्लास में और बोलूं कि मैं आज साइंस का पेपर लिखूंगा, तो मेरे से नहीं होगा। जो कंप्यूटर का क्लासेस मेरे टाइम पे होता था और आज के टाइम पे होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कहने का मतलब क्या है कि ज्ञान भी कुछ समय तक के लिए वैलिड है, अगर अपडेट ना करो तो वो भी व्यर्थ हो जाता है। अब आप प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो कहेंगे कि प्रॉपर्टी में कभी भी नुकसान नहीं होता है। तो अभी देख लो, या जिस समय नोटबंदी हुई थी उस समय देख लो, प्रॉपर्टी के प्राइसेस इतने नीचे गिर गए थे कि लोगों का बुरा हाल हो गया था, लॉस में बेचना पड़ा था कुछ लोगों को। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ज्ञान पे रख रहे हो, पैसे पे रख रहे हो या प्रॉपर्टी पे रख रहे हो, इन सभी चीजों पे जो है इन्वेस्ट करने के बाद भी, सेव करने के बाद भी ये नष्ट होने का पूरा पूरा रिस्क है। ठीक है, अब चौथी चीजों पे आ जाते हैं, लोगों पे हम इन्वेस्ट करते हैं। हम कहते हैं ये बंदा धोखा नहीं देगा, ये व्यक्ति के ऊपर अगर मैं पढ़ाऊं, सिखाऊं, ये सब कुछ मेहनत करूं इसके ऊपर, आने वाले दिनों में ये मेरे को लौटा के देगा। लेकिन होता क्या है, आप पढ़ाते हो, आप सिखाते हो, आप उसको परवरिश करके पूरा बड़ा कर देते हो और ये फिर निकल जाते हैं किसी लड़के के साथ, किसी लड़की के साथ, और कहते हैं कि हम अपनी दुनिया बसाने जा रहे हैं। माँ बाप का क्या है? कुछ नहीं। उन्होंने पढ़ाया, लिखाया, खिलाया, पिलाया, अपना पेट काट कर आपको सिखाया, बड़ा किया, और उसके बाद बदले में उनको क्या मिला है? ठेंगा। हम लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा दोस्त हमारे साथ खड़ा रहेगा, हमारी मुश्किल घड़ी में हमारी हेल्प करेगा, लेकिन वो भी नहीं हेल्प करेगा। तब आपका दुख हो जाएगा, आपका भरोसा टूट जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि मैं किस पे भरोसा करूं। एग्जैक्टली, इंसानों पे भरोसा करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि क्रिश्चियन समुदाय में लोगों से भरोसा करूं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी मत करना। आप सोच रहे हैं कि पासबान आपके साथ, आपकी मृत्यु तक आपके साथ रहेगा, आपको सिखाएगा, समझाएगा, आपकी सुरक्षा करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। वो भी एक इंसान है, उसका भी एक टाइम लिमिट है। परमेश्वर ने बुला लिया, चला गया, फिर क्या करोगे? आपका भरोसा शायद अभी माँ बाप के ऊपर होगा, कल चले गए, फिर क्या करोगे? आपका भरोसा शायद आपके बच्चों के ऊपर होगा, उनको कुछ हो गया और परमेश्वर ने ले लिया, फिर क्या करोगे? कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर एक धनी से इस प्रकार कहता है, वो अपना सब कुछ धन इकट्ठा करके नए नए बांड बनाता है और कहता है कि इसमें मैं इकट्ठा करूंगा और मैं अब बस खाऊंगा, पीऊंगा, रहूंगा आनंद के साथ। लेकिन परमेश्वर उससे एक ही सवाल पूछता है, आज ही रात को अगर तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए, कहां जाएगा ये सब कुछ? जो तूने इकट्ठा किया है, जो तूने बनाया है, अपने लिए एक साम्राज्य बनाया होगा, कहां जाएगा ये सब कुछ? तेरे प्लान, तेरी योजना कहां लेके जाएंगी? नहीं संभाल सकते। हमें अपने जीवन पे भरोसा नहीं है, हम दूसरे के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं? तो अभी अगर हम चारों चीजों को देख लिया, चाहे वो पैसा हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे लोग हो, सब चीजों में हमें ये पता चल गया है, इनमें इन्वेस्ट करने के बावजूद भी ये नष्ट हो सकते हैं। तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम स्वर्गीय धन पर इन्वेस्ट करो। तो मैं आज एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह मैं आपके सामने खड़ा होकर बोलना चाहता हूं, संसार के धन में अगर आप पैसा इकट्ठा करके इन्वेस्ट करते हैं, उसमें रिस्क है। म्यूचुअल फंड भी बोलता है, सही होने के बावजूद भी ये बोलता है, मार्केट के जोखिमों के अनुसार इसका भी हाल होगा।
अगर मार्केट डाउन है तो आपका नुकसान होगा, अगर मार्केट ऊपर है तो आपका फायदा होगा। लेकिन आज मैं एक ऐसा इन्वेस्टमेंट आपके सामने लेके आ रहा हूं जिसमें कोई भी रिस्क नहीं है, सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा है। आप स्वर्गीय धन में इन्वेस्ट करें, आपका निवेश स्वर्गीय धन में होने पाए। और वो स्वर्गीय धन के बारे में परमेश्वर कहता है कि तुम अपना धन जो है स्वर्ग में इकट्ठा करो। 20वां वाक्य कह रहा है तुम अपना धन जो है स्वर्ग में इकट्ठा करो। अब आप बोलेंगे कैसे इकट्ठा करें, हम कोई स्वर्ग जाके आ सकते हैं, हम देख सकते हैं? देखो अभी स्विट्जरलैंड में, अब आप स्विट्जरलैंड बोलते ही सब लोग स्विट्जरलैंड मत पहुंच जाना, सब लोग आंखें खोलकर मेरे को ही देखो। हम यहीं पे हैं गाजियाबाद में, शालीमार गार्डन में। स्विट्जरलैंड के बारे में सोचने को बोल रहा हूँ, उधर तक पहुंचना नहीं है। तो स्विट्जरलैंड में क्या है, स्विस बैंक का नाम सुना होगा। स्विस बैंक का क्या पॉलिसी है कि आप कोई भी हो, आप कितना भी निवेश करो, आपका डिटेल, आपका इंफॉर्मेशन किसी को भी लीक नहीं किया जाएगा। चाहे यूएस गवर्नमेंट क्यों ना जाके वहां पे बोलें कि हमें इसका डिटेल चाहिए, तो वो डिटेल नहीं देंगे। मतलब लोग उधर जाके अकाउंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है कि हमारा पैसा यहाँ पे सेफ है, कोई भी इस पे हाथ नहीं लगा सकता, कोई भी इसको चुरा नहीं सकता है। उसी प्रकार परमेश्वर के धन को, यानी कि स्वर्गीय धन को अगर हम इकट्ठा करते हैं स्वर्ग में, तो आपका धन कहीं नहीं जाएगा। कहने का मतलब वहां कोई कीड़ा नहीं लगेगा, वहां कोई काई नहीं लगेगी, वहां कोई चोर सेंध नहीं लगाता है, वहां कोई चोर चोरी नहीं कर सकता है। अब आप पूछेंगे कि ये धन क्या है और कैसे हो सकता है, या हम कैसे ये धन को इकट्ठा कर सकते हैं। सबसे पहले अकाउंट अगर खोलना है तो एक चीज करना पड़ेगा। लूका रचित समाचार 12वां अध्याय उसका 32 और 33वां वाक्य हम पढ़ेंगे। लूका 12, 32 और 33। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अब ये अकाउंट खोलना है तो परमेश्वर सबसे पहला कदम जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है, जो भी तुम्हारे पास है सब कुछ बेच दो और जिनको जरूरत है उनको दे दो। कितने लोग आज बेचने जा रहे हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर ये नहीं चाह रहा है कि तुम पूरे बेच दो और रोड पे आ जाओ, वो नहीं कह रहा है। परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम्हारी जरूरत जितनी है उतना रखो, बाकी तुम जरूरतमंद को दो। कहने का मतलब अगर मैं अपने हिसाब से चलूं, हमारे घर के हिसाब से बोलूं, तो हमारे घर को चलाने के लिए सारे बिल और सारे खर्चे सब मिला के 35-40 के करीब महीने का खर्चा निकल आता है। तो 40 के ऊपर जितना भी है वो सब कुछ दे दो। आपको अपने घर का बजट पता होगा, आपका घर का बजट शायद 15, 20, 25, 30, 35 कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग खर्चा आता है। तो जो भी खर्चा है वो खर्चे निकाल लो सैलरी में से, बाकी जो सैलरी है वो उन लोगों को दो जिनको जरूरत है। कर सकते हो? थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमारी ज़रूरतें जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन गलती क्या है, हम करते कैसे हैं वो भी मैं बताना चाहता हूँ। हम अपनी चाहतों को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि वो हमारी ज़रूरत जैसी दिखती हैं। मैं घूमना चाहता हूँ, वो ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ, लेकिन इस तरीके से प्रेजेंट करूँगा कि मैं 4 महीने से काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं थक चुका हूँ, टेंशन स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया है कि मुझे एक ट्रिप मारना ही है। ज़रूरत की तरह दिखाएंगे और फिर करके दिखा देंगे। कहने का मतलब कि हम अपनी चाहतों को इतना स्किलफुली ट्रिक करके बिल्कुल बदल कर हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि वो हमारी ज़रूरत है और हम उस ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसलिए जो हम
जितना कमाते हैं उतने में हम नहीं रह पाते हैं। कितने लोगों ने क्रेडिट कार्ड सुना हुआ है? सबके हाथ उठने चाहिए। हाँ हाँ, क्रेडिट कार्ड। लोन कितने लोगों ने सुना हुआ है? हाँ, सबने सुना है। ये बैंक्स क्यों प्रोवाइड करती हैं? वो कहती हैं कि पुराना जो कहावत है कि तुम्हारा जितना चादर है उतना पैर फैलाओ, मत रखो। तुम जितना पैर फैलाना चाहते हो फैलाओ, चादर हम दे देंगे, है ना? और इस वजह से बहुत सारे लोग कर्जे लेते हैं, बहुत सारे लोग लोन ले लेते हैं, बहुत सारे लोग क्रेडिट पे ले लेते हैं और अपनी जरूरतों को अभी पूरा करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल हम जीवित रहेंगे कि नहीं। इसलिए जितना लोन हो, जितना क्रेडिट हो, जितना हम अपनी जरूरतें पूरा करना चाहते हैं अभी पूरा कर लो, क्योंकि कल का तो हमें पता नहीं है। और इसी वजह से कुछ लोग क्रेडिट कार्ड में फोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड में गाड़ी लेते हैं, घर लेते हैं, लोन ले लेते हैं, सब कुछ लेके हम चलते रहते हैं। और बाद में हम क्या करते हैं? जितना कमाते हैं वो कहाँ जाता है? कर्ज चुकाने में, इंटरेस्ट पे करने में, और वो पे करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। और कई बार ऐसा लगता है ये कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। और अगर एक भी दिन हमने स्किप कर दिया है तो उसका फाइन भी लगता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारी शादी के बाद हम केरला जाना चाहते थे, तो मैंने क्रेडिट कार्ड पे जाना आना का टिकट 25,000 में लिया था। पता है कब तक पे हुआ है? लास्ट ईयर मैंने 18,000 दे के उसको पूरा ख़त्म किया। और 18,000 भी मेरे पास नहीं थे, मैंने सासू माँ से मांगे और फिर दिए और फिर मैंने पे किया। क्यों? क्योंकि मैंने 3.5 साल तक हर महीने जो किस्त आती थी, मिनिमम अमाउंट आता था 1,500 के रुपए आते थे, वो मैं पे करता जा रहा था, करता जा रहा था, करता जा रहा था। और किसी महीने अगर मैंने नहीं पे किया तो 750 रुपये का फाइन भी लगता था और फिर मैं पे कर रहा था। और लेकिन पे करने के बावजूद भी मेरे को वो अमाउंट में कहीं पे भी गैप नहीं दिख रहा था। 18,000 पे करके मैंने पूरा क्लियर कर दिया कि ये लो तुम्हारा पैसा, ये क्रेडिट बंद करो। कहने का मतलब वो एक जाल में फंसा देते हैं और हम फंसे रहते हैं। और फिर हम पूरा मेहनत कर रहे हैं, हम जो बचाने की भी कोशिश करें तो नहीं बच रहा है, क्योंकि सब कुछ हम इसमें निवेश करते जा रहे हैं या स्पेंड करते जा रहे हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बच रहा था। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जब भी खर्चा करें तो हमारे पास जितना आ रहा है उसी में रहने की कोशिश करें। हम क्रेडिट ना लें, हम लोन ना लें। जितना हमारे पास है उतने में, जितने में हम खुश रह सकते हैं। हमारी चाहतों को हम मार दें, काट दें जब तक हमारे पास नहीं है। जब आ जाए तो फिर परमेश्वर धन्यवाद और हम चले जाओ, लेकिन जब तक नहीं है तब तक हमें उस तरीके से काट के रखना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अकाउंट खोलना है तो सब कुछ बेच के जरूरतमंदों को दे दो, तब तुम्हारा अकाउंट खुल जाएगा। फिर लूका रचित सुसमाचार 14 का 13-14 पढ़ेंगे। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा। क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। तो यहाँ पे परमेश्वर का जो वचन है वो ये कह रहा है कि जब भी तू भोज करें, जब भी तेरी कोई पार्टी हो, बर्थडे हो, वेडिंग हो या कुछ भी हो, कोई भी पार्टी हो, उसमें करना क्या है? किनको बुलाना है? पासबानों को बुलाना है, चर्च के बड़े लोगों को बुलाना है, हमारे मित्रगणों को बुलाना है, परिवार के जनों को बुलाना है, और जो हमारे साथ कार्य करते हैं उन लोगों को बुलाना है, और फिर हमें पार्टी करनी है। लेकिन परमेश्वर का वचन वो नहीं कह रहा है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कि जब भी तुम्हारा कोई भोज हो, यानी कि कोई भी फीस्ट हो या कोई भी पार्टी हो या कोई भी फंक्शन हो, तो उसमें किन लोगों को बुलाना है? गरीब, टुंडू, जो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, जिनके द्वारा हमें ये उम्मीद है कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों को बुलाना है। कर सकते हैं हम? क्या कह रहे हो?
पासबानों को नहीं बुलाया तो वो बुरा मान जाएंगे, कलीसिया के लोगों को नहीं बुलाया तो वो बुरा मान जाएंगे, परिवार वालों को नहीं बुलाया तो बुरा मान जाएंगे, दोस्तों को, मित्रों को, कार्य करने वालों को अगर नहीं बुलाया तो वो तो बुरा मान जाएंगे। हमारा कंसर्न क्या है? ये लोग हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अभी भी धन जो है पृथ्वी पे इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि अगर परमेश्वर की रीति से अगर आपको धन इकट्ठा करना है, उन लोगों को बुलाओ जिनसे आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा, कोई प्यार नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आप दोगे, वो लेंगे और वो चले जाएंगे। ऐसे लोगों को बुलाओ। मुझे याद है जब मैं 25वां बर्थडे जब सेलिब्रेट कर रहा था, मैं बैंगलोर में था, और उस बर्थडे को जब मैंने सेलिब्रेट किया तो मैंने कहा कि हर बार की तरह मैं अपने दोस्तों को ले जाकर कोई रेस्टोरेंट में खाना खा के पैसे उड़ाकर वो नहीं करना चाहता हूँ, मैं इस बार कुछ अलग करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक केक खरीदा, कुछ खाना जो रेस्टोरेंट से लेकर और कोल्ड ड्रिंक लेकर मैं एक अनाथ आश्रम गया। अनाथ आश्रम में जाकर जहाँ पे जो बच्चे थे मैं किसी को भी नहीं जानता था, और मैं जानता हूं ये बात गारंटी के साथ कि वे लोग चाहकर भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास ना कोई बैंक बैलेंस है ना कुछ है, उनको जो जो मिलता रहता है उसी के हिसाब से उनका जीवन चल रहा है। मैंने उन लोगों के साथ केक काटा, खाना खाया और कोल्ड ड्रिंक पी के मैं वापस आया। आज भी अब तक जितने बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किए हैं अपने चाहने वालों के साथ किए हैं, लेकिन मेरे को वो 25वां बर्थडे याद रहता है, क्योंकि उनके चेहरे की खुशी, उनके चेहरे पे जो एक आनंद कि कोई भी हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं करता है लेकिन आपने किया, धन्यवाद, एक आभारीपन, वो मुझे कहीं पे भी किसी से भी नहीं मिला जितना उनसे मिला। इसलिए मुझे वो याद रहता है। और परमेश्वर भी यही कह रहा है कि हम जो है अपने जीवन में ऐसे ही कार्य करें, जब हमारा खुशी का मौका हो उन लोगों के साथ खुशी बांटें जिनको खुशी कभी नहीं मिलती है। तब जो प्रतिफल है वो परमेश्वर के द्वारा हमें मिलेगा। तो आपके अकाउंट में पैसा तभी इकट्ठा होगा या ऐड होगा जब आप ऐसा कार्य करेंगे। स्वर्गीय धन ऐसे ही बढ़ता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 11 और 12वां वाक्य कहता है, धन्य हो तुम हाँ, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, हाँ, और सताए, हाँ, और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें कहे। बिल्कुल। तब आनंदित और मगन होना, हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। बस परमेश्वर क्या कह रहा है कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल मिलना है या तुम्हारे अकाउंट में धन इकट्ठा होना है। तो सबसे पहले ये बात है कि जो तुम्हारे लिए बुरा कर रहे हैं, जो तुम्हें सता रहे हैं, जो तुम्हारे विरोध में झूठे आरोप लगा रहे हैं, सह लो उन बातों को, उन ताड़नाओं को, उन परेशानियों को, उन दुख को, उन दर्द को आप सह लो। ये नहीं होना चाहिए कि अगर कोई मुझे दर्द दे रहा है, दुख दे रहा है, परेशानी दे रहा है तो मैं भी तलवार लेके खड़ा हो जाऊं, मैं भी तेरे को मारूंगा अगर तू मुझे मारेगा तो। वो नहीं है। परमेश्वर ये सिखाना चाह रहा है कि तुम जो है सह लो उन बातों को। जब तुम सह लेते हो परमेश्वर के खातिर, अगर तुम्हें कोई सताता है, कोई दुख देता है, दर्द देता है या परेशानी देता है और तुम उन बातों को सह लेते हो, जब सह लेते हो तब परमेश्वर हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर देता है। आपका धन बढ़ता रहेगा स्वर्ग में। यहां कुछ नहीं है, वहीं है, वहां मिलेगा, लेकिन प्रतिफल बड़ा भी होगा। लेकिन बात क्या है कि दुख, दर्द, परेशानियों को आपको सहना पड़ेगा। फिर हम आगे देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 16, 17, 18। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भारी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, हाँ, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, Praise the Lord। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। Praise the Lord। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। जो भी धन आप इकट्ठा इधर करते हैं वे सभी टेम्पररी हैं, कुछ समय के लिए हैं आपके साथ। कुछ समय के बाद वो व्यक्ति, वो ज्ञान, वो प्रॉपर्टी, वो पैसा, सब कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा।
कुछ समय के लिए है। और अगर जीवन काल आपके हाथ में रहा है तो जीवन के बाद तो चला ही गया वो सब कुछ, टेम्पररी है सब कुछ। हम मेहनत कर रहे हैं टेम्पररी चीजों को पाने के लिए, स्थायी चीजों को पाने के लिए। लेकिन परमेश्वर के लोग जो हैं, परमेश्वर के साथ जब चलते हैं, हमारे शरीर में अगर दुख दर्द भी आ जाए तब भी वो आनंदित क्यों होते हैं? क्योंकि उनका आत्मिक शरीर जो है वो बल पे बल प्राप्त करा जा रहा है, और वो ऐसी सामत पा रहे हैं, ऐसे आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं जो अनंत काल के लिए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप अनंत काल के लिए कार्य कर रहे हैं या स्थायी चीजों के लिए कार्य कर रहे हैं? मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 43 से 48 पढ़ेंगे नहीं, लेकिन उसमें यह देखा जाता है कि परमेश्वर कह रहा है अगला चीज जो आपको करना चाहिए, जिसके द्वारा आपका धन बढ़ेगा, वो है अपने शत्रुओं से प्रेम करो। जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जब आप ऐसा करते हैं, आपके लिए प्रतिफल देने वाला पिता परमेश्वर स्वर्ग में आपको प्रतिफल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला चीज जो आपको करना है, जो हमने मत्ती रचित सुसमाचार 6 में शुरुआत से ही देख रहे हैं, 6 का पहला भाग में, दान देते हैं गुप्त में दो, तब गुप्त में परमेश्वर तुम्हें प्रतिफल देगा। जब आप प्रार्थना करते हो, गुप्त में प्रार्थना करो, तब परमेश्वर जो गुप्त में है तुम्हें प्रतिफल देगा। तीसरी बात, उपवास करते हो, गुप्त में रखो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप उपवास में हो। जब आप ऐसा उपवास रखते हो तो प्रतिफल आपको परमेश्वर जो गुप्त में है वो आपको प्रतिफल देता है। इन सब चीजों में क्या बात है कि प्रार्थना, दान या उपवास जो भी करो, आप गुप्त में करो, ताकि प्रतिफल देने वाला परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। उससे प्रतिफल पाना है। अगर आप लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना, दान और उपवास करते हैं, आपका प्रतिफल आपको मिल चुका है, तो ऐसा ना करें। लेकिन प्रतिफल परमेश्वर से पाए तो हमारा जो अकाउंट है वो वहां पे भरता जाएगा। फिर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 10 का 41 और 42वां वाक्य। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। हाँ। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये वाक्य जब पढ़ा है तो इसमें देखते हैं कि भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानोगे तो उस तरीके से भविष्यवक्ता का क्या पाओगे? बदला पाओगे। और जो धर्मी जन को धर्मी जानकर ग्रहण करें तो वह धर्मी का बदला पाएगा। लेकिन अगला जो बात है वो हमसे नहीं हो पाता है। सर्विंग जो करना है, हम किसको सर्व करते हैं? जो आदर के योग्य हैं। पासबान आते हैं तो उनको हम सर्व करते हैं, या कोई जो कलीसिया के बड़े हैं वो लोग आते हैं तो हम उनकी सेवा करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? जो इनमें से छोटा को मेरा चेला मानकर एक गिलास ठंडा पानी पिलाए तो उनको प्रतिफल मैं दूंगा। हमारे बीच में अभी आज इस समय में सबसे छोटी आई थिंक दीपांशी है। कितने लोग होंगे जो दीपांशी को पानी पिलाने के लिए गिलास उठाएंगे? सिर्फ विशाखा, ठीक है। लेकिन ज्यादातर हम उम्मीद क्या करते हैं? हमारे छोटे हमें पानी पिलाए, है ना? सबके सर हिल रहे हैं। यस, मैं भी चाहता हूं कि कमल मेरे को पानी पिलाए, या रोहित वहां से बोतल लेके आया मेरे को पानी पिलाए। अगर बोतल यही होता तो मैं वैसे ही पी लेता। मैं ये नहीं चाहता कि कोई मुझे पिलाए। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? हमारी उम्मीद क्या है कि हम जो बड़े हैं हमारी सेवा छोटे करें। लेकिन परमेश्वर का जो गणित है थोड़ा सा उल्टा है। वो कह रहे हैं जो इनमें से छोटे को मेरा चेला समझकर एक गिलास पानी भी पिलाए, उसको भी प्रतिफल मैं दूंगा। उसका प्रतिफल कहीं नहीं खोएगा। तो हम क्या तैयार हैं हमसे जो छोटे हैं उनकी सेवा करने के लिए? या हम इसलिए बैठे हैं कि मेरी सेवा टहल की जाए? क्योंकि यीशु मसीह खुद जब सेवा की बात करता है तो वो ये कहता है, मैं सेवा करने के लिए आया हूं, ना कि सेवा करवाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारा जो मालिक है या जो हमारा जो मास्टर है
वो खुद इस बात को करके दिखा रहा है कि वह खुद सेवा करके दे रहा है हमारे लिए। हम उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो चाह रहा है कि मैं तुम्हारी सेवा करूं, मैं तेरी सेवा करने के लिए तैयार हूं, मैं अभी भी तुम्हारी और कान लगा के बैठा हूं कि तुम बोलो और मैं तुम्हारे लिए कर सकूं। क्या हम उस तरीके से हैं? अगर नहीं तो आपका धन जो है यही पृथ्वी पर है, आप स्वर्ग में धन इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। तो धन इकट्ठा करने के लिए आपको सेवा करनी है परमेश्वर के लोगों के लिए, तो आप देंगे, आप जानेंगे। अब धन क्या है? आप जो धन इकट्ठा कर रहे हैं वो किस रूप में दिखेगा? मैं एक बात को जानता हूं कि मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 8वां वाक्य इस प्रकार कहता है, धन्य हैं वे हाँ। जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। और प्रकाशित वाक्य 22 का 4 पढ़ेंगे हम। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। प्रेज द लॉर्ड। कहने का मतलब क्या है? मेरे लिए इससे बढ़कर कोई धन नहीं है कि मैं अपने पिता परमेश्वर को, जिसने मुझे रचा है, जो मेरा सृष्टि करता है, उद्धार करता है, जिसने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे संभाला है, मेरी जरूरतों को पूरा किया है, मैं जब बीमार था तो मुझे चंगाई दी है, मैं उसको एक दिन देखने पाऊं, ये मेरा सबसे बड़ा धन होगा। अगर मैं इस योग्य ठहर जाऊं कि मैं अपने परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बन जाऊं, तो वो उससे बढ़कर मेरे लिए कोई और धन नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि परमेश्वर के आज्ञाओं को वचन में जो लिखी हुई है, जो उसका आत्मा हमें सिखाता है और अगुवाई देता है, उसके अनुसार अगर हम अपने जीवन को चलाएं तो निश्चय ही एक दिन हम इस धन के वारिस हो जाएंगे। और ये धन एक क्षण के लिए नहीं है कि मैं एक सेकंड के लिए परमेश्वर को देखूंगा और वापस पृथ्वी पे आ जाऊंगा। नहीं, मैं अनंत काल के लिए उसके साथ वास करूंगा, मैं अनंत काल के लिए उसके चेहरे को देखूंगा, मेरे माथे पे उसका नाम होगा और कहा जाएगा मैं उसका हूं और वो मेरा है। प्रेज द लॉर्ड। वो धन सबसे ज्यादा कीमती है। क्यों? अगर मान लो दुनिया के धन के साथ कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन उसका कोई कंपेयर नहीं है, फिर भी मैं कंपेयर कर रहा हूं। मान लो कल को अंबानी मेरे को कहता है आशीष तू मेरा बेटा है, कितनी ही आनंद की बात है। क्यों? क्योंकि जो अंबानी का पैसा है वो मेरा पैसा भी हो जाएगा, जो चीजें मुझे जरूरत होंगी वो पूरी होती जाएंगी। उसी तरीके से सोचो, सारे संसार, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर अगर मैं उसका हो जाऊं और वो कहे कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, कितना ही खुशी आएगा। अनंत काल के लिए जीवन उसके साथ, एक ऐसे संसार में जहां पे मेरा धन को कोई कीड़ा नहीं काट सकता, कोई काई नहीं लग सकती है, कोई चोर सेंध नहीं लगा सकता, कोई चोर चुरा नहीं सकता है, मुझे किसी बात की कमी घटी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। एक सुख और चैन और शांति और अमन का जिंदगी अनंत काल के लिए उसके साथ ही है। और वो तभी हो सकता है जब हम इस धन को इकट्ठा करना शुरू करें, हम धनी हो जाएं, परमेश्वर के वचन को पूरा करते हुए हम धनी हो जाएं, ताकि जब हम उस स्वर्ग के राज में वास करें तो हम धनी कहलाए जाएं, हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य कहलाए जाएं और परमेश्वर हमें पुरस्कार में मुकुट के मुकुट देने पाए, कहने पाए कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन को देखा है, समझा है, जाना है, पहचाना है कि तुमने वफादारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन को संसार में बिताया, इसलिए तुम्हारा इनाम ये है। क्या ही आनंद का दिन होगा। आखिर में एक ही सवाल और पूछना चाहूंगा, आपके मन में क्या है? क्योंकि जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। अगर तू स्वर्ग का धन इकट्ठा कर रहा है तो तेरा मन स्वर्ग की ओर लगा रहेगा, लेकिन अगर तू धन पृथ्वी पे कर रहा है तो तेरा मन इन्हीं बातों में लगा रहेगा।
वो कितना कमा रहा है, वो कैसे जी रहा है, उसके पास क्या कपड़े हैं, क्या खा रहा है, पी रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे रह रहा है, सब कुछ मन तभी लगा रहेगा जब आपका धन आप इस संसार में इकट्ठा कर रहे हैं। उसने मेरे को ये कह दिया, उसने मेरे विरोध में ये कर दिया, ये बात तब तक रहेगी जब आपका धन पृथ्वी पे है। क्योंकि स्वर्ग का अगर धन आप इकट्ठा कर रहे हैं, उसने चाहे कुछ भी कहा हो, मैंने उसको क्षमा कर दिया। वो चाहे मेरा विरोधी है, मेरा बैरी है, मेरे नुकसान को देखना चाहता है, फिर भी मैं उससे प्रेम करता हूं। स्वर्ग में धन तभी इकट्ठा होगा क्योंकि अगर आपके मन में स्वर्गीय धन है तो आपका मन भी उन्हीं बातों में लगा रहेगा कि मैं ये बातों को पूरा कर सकूं। लेकिन अगर आपका धन पृथ्वी पे है तो आपका मन भी पृथ्वी की चीजों पे लगा रहेगा। लड़ाई, रोष, दोष, जलन, एक दूसरे से बढ़कर जाना, एक दूसरे को क्षमा ना करना, मरते दम तक मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आपका धन इधर है। अगर आपका धन स्वर्ग में है, आप झट से झट सबको क्षमा कर देंगे, सबसे प्रेम करेंगे, सबकी जरूरतों को देखकर पूरा करने की कोशिश करेंगे, सेवा करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कह के समाप्त करना चाहूंगा, अपने जीवनों को एक और बार जांचें। आपका मन कैसा है? क्या स्वर्ग की ओर लगाव है या पृथ्वी की ओर? क्या आपका धन स्वर्ग में इकट्ठा हो रहा है या पृथ्वी पे इकट्ठा कर रहे हैं? क्योंकि अगर पृथ्वी पे कर रहे हैं, यहाँ कीड़ा लग सकता है, काई जम सकती है, चोर सेंध लगा सकते हैं और चोरी भी करके जा सकते हैं। आपका नुकसान ही नुकसान है। लेकिन फायदे का डील ये है कि आप अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करें। वहाँ ना कीड़ा लगता है, ना काई जमती है, ना कोई चोर सेंध लगाता है, ना कोई चोर चोरी कर सकता है। आपका फंड, आपका रिवॉर्ड, आपका जो भी संपत्ति है हमेशा सुरक्षित रहेगा। और ये एक फायदे का डील है, क्योंकि ये जो स्वर्ग में धन आप इकट्ठा करते हैं वो स्थायी नहीं है, अनंत काल के लिए। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। हमने अब तक अपने जीवन को जब बिताया तो संसार के धन को प्रयत्न करके प्राप्त करने के लिए हमने सब कुछ किया। हमने पढ़ाई की ताकि एक नौकरी मिले, हमने नौकरी पाई ताकि पैसा इकट्ठा कर सके, पैसा इसलिए इकट्ठा किया ताकि हमारा घर हो सके, गाड़ी हो सके, खाना पीना, कपड़े पहनना, जाना फिरना, घूमना फिरना, सब कुछ हो सके। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ, वो सब कुछ करने के बावजूद भी आपको शांति नहीं है, आपको चिंता ही चिंता है, आप परेशान हैं, आपके जीवन में आनंद नहीं है। और उन परेशानियों के बीच में आपको लगता है कि परमेश्वर ने हमें कभी आशीषित ही नहीं किया। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर से जो पुरस्कार पाना है, प्रतिफल पाना है, वो स्वर्ग में है। उसके लिए आपको यहाँ के धन को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। आपका धन इकट्ठा स्वर्ग में होना चाहिए। कैसे होगा? जब आप उन के लिए कार्य करेंगे जिनसे आपको कोई वापस मिलने की उम्मीद नहीं है। जब आप सेवा करते हैं छोटे से छोटे लोगों का, जब आप प्रार्थना करते हैं, दान देते हैं, उपवास करते हैं गुप्त में, तब आपको धन मिलता है, प्रतिफल मिलता है। जब आप सताए जाने के बावजूद, झूठे आरोप लगाने के बावजूद सारे बातों को सह लेते हैं मसीह के लिए, तब आपके लिए प्रतिफल बड़ा है। जब आप अपने से छोटों में से छोटे की सेवा करते हैं, तब आपको प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा आज आप निर्णय लें कि आपका मन आप स्वर्गीय चीज़ों के लिए लगाएंगे या संसार की चीज़ों के लिए लगाएंगे। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी होगा। आज अपने मनों को परमेश्वर के सामने अगर आप समर्पित करते हैं, स्वर्ग की बातों की ओर मन लगाएं, पृथ्वी की बातों को छोड़ दें। कौन है, कौन नहीं है, क्या है मेरे पास, क्या नहीं है, उससे कोई मान्यता नहीं है। परमेश्वर आपके मन को चाहता है, मन में आप स्वर्गीय चीज़ों को रखें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं।
धन्यवाद करते हैं कि स्वर्ग में रहते हुए आपने परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारी जीवनों में पूरा किया, और आपकी इच्छा के पूरा होने के द्वारा हम आप ही के नाम को उद्धार देते हैं, आप ही के नामों को ऊंचा करते हैं, आप ही के नाम को आशीषित करते हैं। प्रभु, हमारे जीवनों में जब आज ये वचन आया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमें एक और मौका दिया कि हम अपने मनों को जांच सकें कि हमारा मन स्वर्ग की बातों के ओर है या पृथ्वी की बातों पे लगा रहता है। प्रभु, आपने सिखाया कि किस तरीके से हम स्वर्ग में धन इकट्ठा कर सकते हैं। प्रभु, जितने लोगों ने निर्णय लिया है, हम चाहते हैं कि आप उनके साथ बने रहें, अपनी बुद्धि सामर्थ्य से भरें परमेश्वर, ताकि तेरी अगुवाई और तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने पाएं और स्वर्ग में धन इकट्ठा करने पाएं, ताकि अनंत काल में वे आपके साथ वास करने पाएं। जितनों ने आज सुनकर निर्णय नहीं लिया है या निर्णय लेके बाद में छोड़ देंगे, उनसे आप बातचीत करें, अपने वचन को बनाए रखें और वचन के हिसाब से वे अपने जीवन को विश्वास योग्य चलाने पाएं, ताकि उनके जीवन के द्वारा भी आपको ही आदर मान सम्मान मिलने पाए। सारे बातों को आपके हाथ में देते हैं, आप ही की इच्छा को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, ताकि स्तुति, प्रशंसा, महिमा, आदर और सम्मान केवल आप ही को मिलने पाए। मांगते प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब हमारे पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता सारे प्रियजनों जो विश्वास में आपके साथ बने रहते हैं, आपके दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जय। जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह की, हमें उद्धार देने वाले प्रभु यीशु मसीह की, सभी को जय मसीह की।